अच्छा, अभी जो क्राइम फ्री भारत मिशन जिन प्रायोरिटीज और जिन एक्सप्लेनेशन और जिस कॉज को लेके आगे बढ़ रहा है, उसके वीडियोज ऑडियोज कुछ देखने का आपको समय मिला? हाँ, बीच बीच में देख लेता हूँ। अच्छा, आपकी क्या धारणा है इसमें? एक सर, धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहे हैं हम। आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, पहले जो एक मूल चीज है जिसको अपन को समझना पड़ेगी कि क्राइम फ्री भारत मिशन जैसे महान ऑब्जेक्टिव को ये लोग करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब इनमें से अधिकांश लोगों को जो है ना स्वयं अपराधी हैं या आपराधिक साठगांठ के हिस्से हैं, और साठगांठ करके बहुत कुछ भ्रष्टाचार करके बहुत ज्यादा अकूत संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, राइट? तो वैसी स्थिति में इनका ध्येय अपराध मुक्त भारत को जमीन पे उतारना कदापि नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस बात से आप कहां तक सहमत हैं जो हमने कहा है कि नेहरू जी ने ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत स्वयं तो सत्ता ले ली, लेकिन हमको गुलाम बनाकर ही रखा, और जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए और उनको शोषित करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए जो नियम कानून बनाए थे, उन्हें बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले एज इट इज हमारे ऊपर थोप दिया। और जो उन्होंने पुलिस और ब्यूरोक्रेसी और जो जुडिशरी बनाई थी, वो लॉर्डशिप के कॉन्सेप्ट के तहत बनाई थी, जिससे कि भारतीय गुलामों पर उन नियम कानूनों को थोपा जा सके, और न्याय का ढकोसला करते हुए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और बाकी लोग हैं उन्हें फांसी पर चढ़ाने में भी उनको कहीं लज्जा नहीं आई है, राइट? सर, कॉल को 10 मिनट में कंटिन्यू करें? अभी खत्म ही कर देंगे इसको अपन। हाँ, नहीं, मुझे क्योंकि कुछ छोटी सी अर्जेंसी थी। अभी अपन 1 मिनट में इसको खत्म करके और बात करते हैं। तो अपन जो बात ये कह रहे थे कि हमें जो है अपनी नई रणनीति के हिसाब से काम करना होगा, और अल्टीमेटली आप किसी भी रास्ते से जाएंगे तो वो मकसद पूरा हासिल नहीं हो पाएगा। हमें नियम कानून और व्यवस्था पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर ही बदलना होगी। और या तो आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हमारे बोर्ड से चुने गए हैं, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं और पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो जो है उन नियम कानूनों और व्यवस्थाओं को बदलने के लिए प्रेरित हो जाएं, जिसकी संभावना बहुत कम है। अन्यथा उनको पराजित करके नई टीम को, हमारी क्राइम फ्री भारत मिशन की टीम को, लोगों को जो है बतौर उम्मीदवार उतारना भी होगा, और बिना चुनाव प्रचार के 100 करोड़ ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से जीतना भी होगा। और इसके बाद पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर इन सब नियम कानून और व्यवस्थाओं को बदलना होगा, क्योंकि इससे हटके कोई विकल्प दिख नहीं रहा है। और इसके लिए जो ऊर्जा मॉडल मैंने सोचा है, बल्कि कहा जाए तो जो कॉस्मोस ने जो ऊर्जा मॉडल सुझाया है, उसके बारे में आपको क्या लगता है? सर, जो वही थोड़ा सा लंबा होगा अभी, क्योंकि हमें ना सीधी उंगली से घी तो निकल नहीं सकता। हाँ हाँ। और जो मूल रूप से जो हुआ है पूरी व्यवस्था में, धीरे 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 47 तक तो स्थिति ये थी कि हमारे दिल में एक ये था कि हम किसी और के गुलाम हैं। 47 के बाद ये स्थिति आ गई कि अब हम गुलाम नहीं है, अब हम आजाद हैं। लेकिन व्यवस्था सेम रही, व्यवस्था नहीं बदली। और उस व्यवस्था का फायदा उठाते हुए जो पहले अंग्रेजों के ही जो पिट्ठू थे वो काबिज हो गए। मतलब एक तरह से जो अपॉर्चुनिस्ट पहले से ताक लगा के बैठे हुए थे, जो देशभक्त थे, जो लड़ रहे थे, वो तो मर गए, क्योंकि उन्होंने तो देश के प्रति अपना वो दिया बलिदान। लेकिन जो लोग मतलब मौके की ताक में थे, जैसे ही वो वहां से हटे और तुरंत आके बैठ गए कि देखो हम हैं देश के असली मालिक।
और देश को ये लगा कि हम ताजे ताजे आजाद हुए हैं, तो जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, अब तो बढ़िया ही होगा। इस पॉजिटिव होती है ना, लगता है कि हाँ दिन निकला है तो अब रोशनी में सब अच्छा ही अच्छा रहेगा। तो वो स्थिति पिछले इतने अच्छा, सालों से चली आ रही थी। आपने जो बात कही है इसको जरा मैं एक दूसरे तरीके से रखूं, फिर आपकी रिएक्शन लेते हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। जी मेरा ऐसा मानना है कि नेहरू जी ने पूरी पॉपुलेशन को 4 भागों में बांटा। पहला भाग है जिसे सक्सेसफुल ये घुट्टी पिलाई गई कि आजादी हमने दिलाई है, इसलिए आप जो है हमारे वोट बैंक के बतौर हमको पावर में रखिए, ठीक है ना। बिल्कुल। दूसरी जो है आबादी का दूसरा हिस्सा जो था वो था जिसको तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के रूप में विकसित किया गया, राइट। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं, राइट। और नहीं सर, वो सीधा कहा जा सकता है जो मुस्लिम वर्ग है, उसमें इशारे की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल तो यह है तुष्टीकरण किसका किया, वो एक ही वर्ग का किया है, तो वो तो एक तुष्टीकरण के आधार पर एक वोट बैंक बनाया गया। वो हमें हम सभी को ना कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी। जब तक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहोगे तो कह तो रहे हैं ना, तब निकलेगा। कह तो रहे हैं कि तुष्टीकरण के कुछ एक बड़े वर्ग को जो है तुष्टीकरण के आधार पर वोट बैंक के रूप में डेवलप किया गया। तीसरा बड़ा वर्ग जो था वो था जो कि सत्ता में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसे लाभ मिल रहा था, भागीदारी मिल रही थी, इसलिए वो जो है इन्हें सत्ता में रखना चाहता था, राइट। जिसमें हम आप लोग जैसे भी लोग आएंगे जो कि चाहे सरकारी सेवा में हो, चाहे किसी उस कमीशन में हो, यहाँ हो वहाँ, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे राजनीतिक या गैर राजनीतिक तरीके से जिनको भी लाभ मिल रहा था, वो जो है इस व्यवस्था को एज इट इज कायम रखने के लिए उन्होंने दे वर एक्टेड एज ए वोट बैंक फॉर द कांग्रेस, राइट, टू ए ग्रेट पीरियड, राइट। और एक चौथी तरीके की पॉपुलेशन ये थी कि वो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आती थी और वो कैसे भी कांग्रेस को वोट देने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी आबादी शुरू से थी, ठीक है ना। तो उनको हैंडल करने के लिए नेहरू जी ने गुंडों के 2 टीमों का यूज किया। एक टीम का काम था कि ऐसे पॉपुलेशन के लोग जो है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचना चाहिए, राइट। और दूसरी टीम का काम था कि पोलिंग बूथ को कैप्चर करके उनके फर्जी वोट डाल दीजिए। और सेशन के आने के पहले तक यह जो है ना समस्या आम थी, राइट। जब सेशन जी ने ढेर सारे जो है नए इनोवेशंस और प्रयोग किए और फिर उसके बाद के भी इलेक्शन कमिश्नर ने अच्छा काम किया और अब अपराधियों के लिए संभव नहीं था कि इतनी निर्भीकता से ये सब करें, राइट। तो उसके लिए इन राजनेताओं ने एक उससे भी बड़ा सॉल्यूशन निकाल दिया। उन्होंने अपराधियों को ही टिकट देना शुरू कर दिया और पब्लिक की इतनी औकात नहीं थी कि उन्हें उनका अपोज करें और वो जो है ना लॉकअप से और जेल से भी जीते। इस एनालिसिस से आप किस हद तक सहमत आपको होते दिख रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं ये दिस इज अ टू अप्रोक्सीमेशन ऑफ द होल सिचुएशन? नहीं, ये तो करेक्ट है, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। ओके। तो जो अपराधीकरण वाला चक्कर है ना, बेसिकली वो ऐसे चलता है कि शुरू में जब इन्होंने गुंडों की मदद से इलेक्शन जीते हैं तो गुंडों में थोड़ी सी समझ आ गई। उन्हें लगा कि जब हमारी मदद से ये जीत गए तो हम ही क्यों ना पावर में आ जाए। उसके 2 कारण थे, जो आप कह रहे हो वो सही है, और दूसरा कारण ये था कि राजनेताओं की भी सोच का हिस्सा बना, क्योंकि फिर अपराधियों को इस ढंग से यूज करना की स्थिति उनके लिए संभव नहीं रह गई। यदि उनके लिए वो स्थिति संभव होती तो वो कोई घुट्टी पिला के उनको या धमकी दे के कैसे भी उनको कर लेते। तो ये राजनेता खुद जो है चाहने लगे कि अपराधियों को टिकट दो जिससे हम आसानी से जीत जाएंगे। यही कारण है कि जो अभी हमारा पार्लियामेंट गठित है 2019 से 2024 वाला, इसमें 42% क्रिमिनल्स हैं और 29% तो जघन्य अपराध के अपराधी हैं। और अभी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है इसमें 51%, मोर देन 50%, 51% क्रिमिनल्स हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस परिप्रेक्ष्य में अपराध मुक्त भारत और ये जो ढेर सारी चीजें और हम लोग कह रहे हैं कि समृद्ध भारत और ये भारत और वो भारत, ये राजनेता तो ऐसा नहीं होने देंगे जो कि ना उनकी शिक्षा है, ना सोच है, ना ऑब्जेक्टिव है, ना मकसद है वहां पहुंचने का।
वो तो एक के प्रकारण जो है ना आपको प्रभाव में रख के षड्यंत्र करके कैसे भी जीत के सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और सत्ता में बना रहना ही एक मकसद बन गया है। इसके कारण जो है जो जो ये वोट जो टिकट भी देते हैं, तो या तो जो ज्यादा पैसा दे उसको टिकट देते हैं, या अपने आकाओं के और नेताओं के बच्चों को टिकट देते हैं, या पार्टियों के ऐसे लोगों को जो कि अपने लाभ के लिए जुड़ना चाहते हैं उनको टिकट भी दे देते हैं और मंत्री भी बना देते हैं। और सबसे ऊपर जाति और धर्म के समीकरण के आधार पर अयोग्य लोगों को टिकट देते हैं, और बचे खुचे टिकट जो है वो अपराधियों को दे देते हैं। लिहाजा जो लोगों को टिकट दिया जा रहा है वही तो जीतेंगे। तो और जो जीत के आ रहा है वो आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी स्थिति एक वोट देने वाले गुलाम जैसी हो गई है। इस स्थिति से आप कहां तक सहमत से प्रतीत हो रहे हैं? बिल्कुल आप सहमत हैं? तो जो एनर्जी मॉडल अपन ने निकाला है, जिसमें कोई किसी का जो है ना कुछ खर्च भी नहीं होना है, कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस भी नहीं है, पॉजिटिव है, केवल अपन को 10 लोगों को जो है अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, और उनको संकल्पित करना है कि वो भी हर दिन 10-10 जोड़ें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो 9 दिन में ही हम 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। और जो व्यक्ति पहले दिन जिसने ऊर्जाकृत किया, वो उसने 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ेगा, और जो लास्ट दिन ऊर्जाकृत होगा वो 10 लोगों को जोड़ेगा। इस प्रकार एवरेज ऑन एन एवरेज 50 लोगों को जोड़ने मात्र से हम जो है 100 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। और जब 100 करोड़ लोग थाली बजाकर शंखनाद करेंगे, दीपक जलाकर जो है अज्ञानता दूर करेंगे, और वीडियो चलाकर अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का जो है ना अनुनय विनय प्रार्थना करेंगे, और नहीं मानने पर उनकी भर्त्सना करेंगे, उनका जो है ना काले झंडे दिखाएंगे, और इसके बाद नहीं मानने पर जो है अपने जो है ना महाऊर्जा केंद्रों को जिताकर इन्हें हराएंगे भी। ये मॉडल में आपको क्या कोई कमी दिखती है? तो कमी नहीं है, बेसिकली इसको थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल उतना नहीं हो पाता ये। नहीं, प्रैक्टिकल होने में क्या दिक्कत है? हम अपने लोगों से 10 लोगों से बात करें, राइट? और हमारे प्रभाव क्षेत्र में भी सभी लोग जो है वो लोहा नहीं होंगे। तो आप जो ऊर्जाकृत होके आप चुंबकीय गुण आपने हासिल कर लिया है, तो आप जो है उन लोगों को पहले प्राथमिकता दो जिनमें जो है ऊर्जा है, राष्ट्रीयता है। ऐसी एनर्जी वाले लोगों को अपन लोहा कहेंगे, और जब आप चुंबकीकृत होकर उस लोहे के नजदीक जाएंगे तो वो अपने स्थान पर ही जो है ना उसके सभी एलिमेंट नॉर्थ साउथ अलाइन होकर चुंबकीय गुण हासिल कर लेंगे। और जो पत्थर हैं, हमने उसमें अपने प्रभाव क्षेत्र में 2 तरीके के पत्थरों को भी पहचान किया है। एक पत्थर वो हैं जो कि वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, राइट? और चूंकि वो वर्तमान व्यवस्था से लाभ ले रहे हैं, लिहाजा इस व्यवस्था को बदलने की उनमें कोई रुचि नहीं है, राइट? इसलिए वो हमारे लिए पत्थर तुल्य हैं, राइट? और दूसरे वो लोग हैं जिनके इतने खराब अनुभव हैं कि उन्हें लगता है कि इस सड़ी गली व्यवस्था में इन षड्यंत्रकारी राजनेताओं के रहते कुछ भी बदलाव होना संभव नहीं है। वो निष्क्रिय हो गए हैं। वो कहीं जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं जो है ना इस स्पिरिचुअल ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके प्रकार अपना समय काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। तो ये जो सो कॉल्ड पत्थर, जब इनके ऊपर चारों तरफ से ऊर्जा पड़ेगी तो ये भी महाऊर्जा केंद्र बनेंगे। लेकिन हमें अभी फोकस ना करके सिर्फ उन लोगों को, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को फोकस करना है, और 50 लोगों को ही तो कन्वर्ट करना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो इस तरीके से हम जो है आसानी से उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। और साथ ही हम वो सब चीज़ों को, चाहे टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल हो, चाहे हो उसमें जो भी रिफाइनमेंट संभव है अभी बाहर से, वो हम करते रहें, और उसको और भी जो है ना शुद्ध करते रहें। और जब पार्लियामेंट में उसको बदलने का मौका मिले तो उस अवसर का उपयोग करके, वो बदलाव करके, हम अपने देश में जो है ना न केवल अपराध मुक्त बनाएंगे, बल्कि उसे पेपर करेंसी मुक्त भी बनाएंगे, टैक्स मुक्त भी बनाएंगे, और भारत की आमदनी जो है ओवर
ओवरनाइट जो है किसानों की तो कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगी और आगे चल के और भी समृद्धि आएगी। तो हम एक समृद्ध विश्व गुरु भारत का निर्माण कर पाएंगे, और वो भी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के स्थायी भाव के तहत। और इस पूरी प्रक्रिया में ना हमें किसी को पैसे देना है, ना हमें अपने घर के बाहर निकलना है, ना हमें किसी जुलूस में सम्मिलित होना है, ना किसी धरने में सम्मिलित होना है, ना हमें जनता मंत्र जाना है, ना दिल्ली जाना है, ना कुछ करना है। और किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, कोई जोखिम नहीं है। सरकार में बैठे लोग जो है आपके खिलाफ कोई अनर्गल मुकदमा कायम करके लाठियां मारने जैसा कोई कुत्सित चाल भी चलने की स्थिति में नहीं होंगे। और इसमें पूरे कार्यक्रम में ऊर्जा के जागृत होने से आपकी निराशा खत्म होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब आप जो है बिना किसी निर्विकार भाव से अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को जोड़ेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी और समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ, तो आपने जो है वो ऐप देख लिया है जो कुटुंब ऐप के तहत हमने क्राइम फ्री भारत मिशन को लॉन्च कर दिया है। और इस ऐप में एक बड़ी अच्छी खासियत यह है कि एक तो इमीडिएटली आपको ये आइडेंटिटी कार्ड जारी करता है, राइट। और दूसरी खासियत ये है कि ये आपको प्रमोट करता है कि आप जो है ना दूसरे मेंबर्स को जोड़ें, आप एक्टिव रहें, आप जो है ना मोटिवेट करने के लिए पोस्ट करें, अपने लोगों को जिनको आपने जोड़ा है उनको गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करें। तो और उन सब चीज़ों के मार्क्स हैं जिसको प्रतिष्ठा पॉइंट कहा है, राइट। हमारा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली कल जब आपको जो है ले दे के चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, राइट। और चुनाव लड़ने के लिए आपको 545 व्यक्तियों को जंग में भी उतारना होगा। तो आपको वो 545 व्यक्ति को चुनने के लिए एक बहुत ही पारदर्शी और तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये प्रतिष्ठा अंक जो है इसको एक सिद्धांत बनाया है। जो हाईएस्ट 545 अंक वाले लोग होंगे उन्हें जो है ये मौका दिया जाएगा, राइट। तो अभी से यदि हम सब लोगों को ये मालूम होगा कि इससे हमें तो हम जो है वो प्रतिष्ठा अंक के लिए फोकस करेंगे और उससे हमारा वो मकसद भी पूरा हो जाएगा कि लोग ज़्यादा एनर्जी लगाकर अधिक से अधिक मेंबर्स को जोड़ेंगे, उनको मोटिवेटेड रखेंगे, उनके जो ना क्रियाकलापों को भी जो ना फॉलो अप करेंगे और उनके माध्यम से और लोगों को जोड़ के और पूरे एक्टिव ग्रुप के माध्यम से फिर हम आगे चल के शंखनाद करते हुए, थाली बजाते हुए, दीपक जलाते हुए अभी भी जो है कोई बड़ा जो है ना गलत काम होने से रोक सकेंगे और 2024 में तो हम उस व्यवस्था को बदल सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना? डू यू एग्री? बिल्कुल एग्री करते हैं। तो आप जरा फिर अब थोड़ी शक्ति के साथ थोड़ा सा भिड़िए, क्योंकि आपने ऐप तो ज्वाइन कर लिया है, मैंने देखा था। ज्वाइन कर लिया ना आपने कि और कोई दूसरा विकास है? विकास धनकर एक ही होगा। विकास धनकर ही आप ही है ना, तो वही तो मैंने कह रहा। तो आपने ज्वाइन तो कर ही लिया है वो। अब जरा उसमें एक्टिव रह के अधिक से अधिक उनको वो करिए आप, ठीक है ना। आप अधिक से अधिक जो है प्रतिष्ठा पॉइंट अर्जित करने की कोशिश करिए जिससे कि भविष्य में बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को मिल सके। तो ये मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा ऐप अपने को मिल गया है और इससे मेरा ख्याल से हमारा बहुत अच्छा मकसद पूरा हो जाएगा। ये तो वैसे ही फ्रीली अवेलेबल होगा ना सबके लिए? हाँ हाँ, ये इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनको आसानी से रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं वो, उनको जो है ना सब चीज़ों के लिए बारे में कन्विंस करना पड़ता है। तो इस तरीके से वो होता है। अच्छा, जिसने भी बना रखा है वो मतलब वो रजिस्टर्ड सोसाइटी के को जो है ना एक वर्किंग एटमॉस्फेयर देना चाहता है और ये ऐप ऐसा लग रहा है जैसे अपने लिए ही बनाया गया है। हाँ, ऐसे ही लगता है। क्योंकि इसमें प्रतिष्ठा पॉइंट वाला जो बात है वो हमारी सबसे, जिसको हम पहले पोटेंसी कह रहे थे, वो अब उसको प्रतिष्ठा पॉइंट कह रहे हैं अपन, राइट। तो हम सब लोगों को अपने प्रतिष्ठा पॉइंट बढ़ाना है जिससे कि जो है कल कोई ये ना कह सके कि मैथिली शरण गुप्त ने अपने लोगों को छांट छांट के जो है
लाभ पहुंचाने की कोशिश की है, तो जो आरोप जो है दूसरे लोगों पर लगते हैं वही आरोप मैथिली शरण गुप्त के ऊपर लग जाएंगे। तो ऐसा तो होने नहीं देंगे। इसलिए हम अपने से जुड़े लोगों को ज्यादा जोर से कहना चाहते हैं कि पूरी शक्ति के साथ लग जाइए। हम जो है बहुत जल्दी जो है ये मकसद को हासिल कर पाएंगे, और 2024 तक का अपने पास समय है। तो उस समय जो है ना हम जोड़ने का भी काम करेंगे, नियम कानून के ड्राफ्ट बनाने का भी काम करेंगे, टेक्नोलॉजी बनाने का भी काम करेंगे, और पूरी शक्ति के साथ जो है 2024 में भारत को समृद्धशाली एक विश्व गुरु के राष्ट्र के रूप में स्थापित भी कर पाएंगे, उसे टैक्स फ्री भी बना पाएंगे, उसे पेपर करेंसी फ्री भी बना पाएंगे। है कि नहीं? तो अभी कितने लोग वैसे जो ग्रुप में हैं, कितने लोग जुड़ पाए हैं अपने साथ? अभी 402 हो गए हैं। अभी 3 दिन तो हुए हैं। नहीं, वो तो इस ऐप पे होंगे ना शायद। हाँ, अदरवाइज तो अबाउट 1 लाख। 1 लाख लोगों से हम कम्युनिकेट कर सकते। नहीं, लेकिन अब वो उसमें वो एनर्जी लेवल सभी में नहीं है ना, वो ऊर्जा और एनर्जी जागृत करना है। हाँ, ये तो है। दरअसल बहुत सारी चीजें हैं। ये जो आप जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, ये तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कोई दूसरा है ही नहीं इससे बड़ा। और संभवतः इस तरीके से कोई सोच भी नहीं रहा। हाँ, मतलब इसको हमें थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल बनाना जरूरी है। इसमें कौन सी चीज आपको प्रैक्टिकल नहीं लग रही? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं। हमें होता क्या है, इंसान जो जिस लाइफ में जी रहा होता है ना, प्रॉब्लम क्या बनी है पिछले जो 70-75 साल गुजरे हैं, उसमें बहुत सारी नकारात्मक चीजें हमारे साथ ऐसी जुड़ गई हैं कि वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे अच्छे लोग भी अपने घर में मजाक में भी बच्चों के सामने गंदी गालियां देते हैं, मतलब ऐसे ही प्यार में भी। कोई उनसे पूछे कि यार आप घर में गंदी गालियां दे रहे हो, बड़ी गलत बात है, कि नहीं मैंने गाली कब दी। उन्हें पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से लोगों के साथ वो चीजें चिपक चुकी हैं कि उन्हें पता भी नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत गलत है। तो समय लगेगा मतलब, लेकिन उनको, और किसी भी आदमी को आप ये नहीं कह सकते कि आप गलत कर रहे हो। जो सक्षम है वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, आपसे दूर हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे चीजों को ऐसे बदलना पड़ता है। अब जैसे ये गुण मतलब बहुत सारी चीजों में हमारे प्रधानमंत्री जी में है कि वो दूर की गोटी की खेलते हैं। आज से जो 4 साल बाद करना है वो आज ही प्लानिंग में है, और वो बहुत प्यार से, पता भी नहीं चलता सामने वाले का कब बदल के सब कुछ हो जाता है। मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि तू अपने आप से कैसे कन्वर्ट हो गया। तो ये गेम बहुत लंबा है, करना पड़ेगा, लेकिन हाँ कोशिश तो अच्छी है ही है, और होगा, ये सफलता तो मिलेगी इसमें। हाँ, लेकिन समय लगेगा, इतना जल्दी नहीं है, इसमें बहुत समय लगेगा। उतना समय है अपने पास, क्या दिक्कत है? हाँ, नहीं देखिए, हम कर क्या सकते हैं, हमारे पास कोशिश करने का हमारे पास ऑप्शन है, वो हम करेंगे, दैट्स ऑल। अब बाकी जो हमारे हाथ से होना है वो तो पहले से ही लिखित है, मतलब नियति तो कोई बदल नहीं सकता। सही कहा, सही जो कहा। आपके हाथ से होना है वो आपका लिखा हुआ है, जो मेरे से होना है मेरा लिखा हुआ है। हर आदमी का सब कुछ पहले से निर्धारित है, और कोशिश हम कर ही रहे हैं। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल सही उसकी व्याख्या की है, हम उससे सहमत हैं। और चलिए इसे पूरी शक्ति के साथ प्रतिष्ठा अंकित करते हुए हम इसे आगे बढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? चलिए, तो आपकी एनर्जी मुझे दिखना चाहिए, और प्रतिष्ठा अंक भी बढ़ते हुए दिखना चाहिए। मेरे अंक, मेरा, चलिए ठीक है। मेरे साथ तो बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या है, फिर अब भी इसी के रहते ही करना। मैं तो देखिए एक सकारात्मक हूँ, और मुझे नहीं पता इस जीवन में मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन हाँ सकारात्मक रहूंगा, और पूरी तरह से रहूंगा, और कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। बिल्कुल, मतलब खुशबू आएगी, बदबू कभी नहीं आएगी। आने वाले समय में भी कोई याद भी करेगा तो अच्छे के लिए करेगा, ये नहीं करेगा कि ये गलत था। चलिए
चलिए, तो इसी भाव के साथ जो है इसको वार्तालाप को अपन यहाँ विराम देते हैं, और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि विकास जी अपनी पूरी। मेरा जो टारगेट रहता है, हाँ हाँ। आपका तो खैर बड़ा दायरा है और आपकी बस क्षमताएं भी अलग हैं, एक पोजीशन भी है, लेकिन मेरे से जो मिलता है ना। हेलो हेलो, आपकी आवाज कुछ गायब हो गई है। हेलो हेलो, कई बार बीच में आवाज गायब हो जाती है। अब ठीक है वैसे? हाँ, अब आ गई, अब आ गई। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा था कि वो जो कोई भी मिलता